हर कोई इंटरनेट पर नो फैप के बारे में ऐसे बात करता है जैसे ये कोई सुपर पावर है एंड आप मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर जाओगे एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सप्लोड हो जाएगा। बट मैं खुद से ट्राई करने के बाद एट द एज ऑफ 15 मैंने कुछ और रियलाइज किया बिकॉज जो ट्रूथ है वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितने भी टीनेजर है जब भी वो नो फैप के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करते हैं एंड उनको कुछ प्रोमिसेस दिए जाते हैं कि अगर आप नो फैप करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंसेन हो जाएंगी, गर्ल्स आपसे अट्रैक्ट होंगी, आपके अंदर इंसेन एनर्जी होगी एंड आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे, आपकी फिजिक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर जाएगी एंड बहुत से पीपल इसको जेन्युइनली बिलीव भी करते हैं। बहुत से यूजर्स रिपोर्ट भी करते हैं कि जब मैंने नो फैप स्टार्ट किया तो मेरा कुछ ही दिनों में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, मेरी एनर्जी इंप्रूव हो गई एंड मैं अपनी लाइफ में बेटर थिंग्स करना स्टार्ट हो गया। बट हियर इज समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि लोग आपको नहीं बताते अबाउट नो फैप, बिकॉज अगर आप रिसर्च करोगे तो इसके लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट्स नहीं है एंड आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। बट साइंस इसके बारे में क्या कहती है? मॉडर्न साइंस जो है वो ह्यूमन अटेंशन पे बहुत कम फोकस करती है, वो फोकस करती है डिसिप्लिन पे एंड हैबिट्स पे जो आपके बिहेवियर की वजह से डेवलप होती है। बिकॉज जब आप फैप करते हो तो आपका जो डोपामिन है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता है, लाइक इससे भी बहुत ज़्यादा। तो जब आप नो फैप स्टार्ट करते हो तो जब भी आपका इतना ज़्यादा आपको फील होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है एंड आपके अंदर एनर्जी आ गई है, बट असल में होता क्या है कि आपका जो डोपामिन है वो बेसलाइन लेवल पर आ जाता है एंड अगर आप फैप करते रहते हो तो आपको जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है लाइक स्टडिंग, प्लेइंग और वर्किंग ऑन योर गोल्स, ये आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंड आपको इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं आती, नहीं आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। एंड रिसर्च इस चीज़ को शो करती है कि अगर आप लाइक फैप करते रहोगे जो आपको प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्पल्स कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, वो जो है वीक हो जाता है। दैट्स व्हाई सम पीपल फील बेटर जब वो उस चीज़ को स्टॉप करते थे, बिकॉज ये जो आपका ब्रेन है ये रिकवर कर रहा है फ्रॉम ओवर स्टिमुलेशन जो कि आप अपने ब्रेन के अंदर दिए जाते थे। अब आप स्किप कर सकते हो अगर आपको ऑनेस्ट एडवाइस नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो फिर सुनो। हर कोई यूट्यूबर लाइक आप जाके यूट्यूब पे चेक करोगे तो वो आपको बोलेगा कि आपको नो फैप जो है वो फॉलो करना चाहिए एंड जस्ट लाइक यू मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता था, बट इसका मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। बिकॉज क्या है, आप इससे डायरेक्टली अपने इमोशंस को दबा रहे हो एंड इमोशंस जो है वो एक एनर्जी है एंड मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि आप कभी भी एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते। आप दबाते रहोगे, कभी ना कभी वो ऐसी सिचुएशन में अचानक से बाहर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ये जो नो फैप है इसकी सबसे ज़्यादा जो मुझे बुरी चीज़ लगती है कि आप अपनी आइडेंटिटी बना देते हो कि मैं एक फैपर हूँ। फिर इससे क्या होता है, आपको क्विट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लाइक आप स्ट्रीक मारते रहो तो फिर क्विट कर देते हो कि मेरी 2 डेज की स्ट्रीक हो गई, मेरी 4 डेज की स्ट्रीक हो गई, बट एक्चुअली में आप फैपर ही होते हो। आप कुछ दिनों के लिए लाइक 100 डेज के लिए कंट्रोल कर लोगे, बट उसके बाद अगेन रिलैप्स, फिर 1 वीक के बाद ही, बिकॉज आइडेंटिटी के साथ स्टिक हो। आई एम अ फैपर एंड आई एम ट्राइंग नो फैप। एंड जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, बिकॉज आई वॉज रीडिंग एटॉमिक हैबिट्स जिसके ऊपर मैंने पूरी समरी बनाई है अपने यूट्यूब चैनल पर जो कि आप जाके देख सकते हो। बेस्ट हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज जब आप बोल रहे होते कि नो फैप कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी ये आइडेंटिटी होती है कि आप एक फैपर हो। दैट्स व्हाई आई हेट दिस कॉन्सेप्ट नो फैप, बिकॉज होगा बिल्कुल इसके अपोजिट। एंड अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन दे देते हो ना तो वो और ज़्यादा ग्रो करती है। तो ये जो लस्ट जैसे फीलिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ये नेचुरल भी हैं एंड इन जैसी फीलिंग्स को आना जैसे ग्रीड, लालच, जेलसी, ये सब फीलिंग्स आना कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज ये नेचुरल है। बट इन इमोशंस के कंट्रोल में आ जाना दैट इज नॉट गुड। तो फिर आपको करना क्या है, आपको इन्हें दबाना नहीं है, नहीं आपको इनको सप्रेस्ड करना है, आपको उन्हें ट्रांसफर करना है
अपने गोल्स के अंदर उस एनर्जी को डालो। गुस्सा आ रहा है, अपने गोल्स के अंदर उस एनर्जी को निकाल दो, बट कभी भी कहीं और किसी से बहस करने में, आर्ग्यू करने में उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करो। अगर आप ये करोगे तो आपको एक्चुअली में अपनी लाइफ में बेनिफिट्स नजर आएंगे। मैं ये कोई गुरु की तरह आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसने पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जस्ट लाइक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी से आपकी भी हेल्प हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करो, डिसिप्लिन बनो और ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हो। एंड नो फैप जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है, बिकॉज सम पीपल एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, उनमें लेस मोटिवेशन हो जाती है, बिकॉज अचानक से डोपामिन जो है वो ड्रॉप कर जाता है। एंड उनको जो है स्ट्रॉन्ग अर्जेस भी आती है, बिकॉज इसलिए होता है आपके डोपामिन सिस्टम में सडन जो ड्रॉप आ जाता है, ब्रेन उस चीज को फिक्स करता है। एंड दिस फेज इज समटाइम्स कॉल्ड फ्लैट लाइन। पर बहुत से लोगों के लिए टेम्परेरी होता है, बट इट शोज समथिंग इम्पोर्टेंट, दैट नो फैप इज नॉट इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज ये आपके पूरे बिहेवियर को, आपकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको फिक्स करता है। एंड आपकी जो हैबिट्स आप जो करंटली करते हो उनका आपके एवोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा लिंक होता है। लाइक कभी भी अगर आपको कोई बैड हैबिट हो तो आप उसका लिंक देखो कि आप एवोल्यूशन में क्या लिंक होगा। एवोल्यूशन में हम जस्ट फास्ट मोड में रहते थे कि जल्दी से कुछ खाना मिल जाए, जल्दी से रिप्रोड्यूस कर लें, फाइटिंग, सोसाइटी में फिक्स होना, बिकॉज वहाँ पर ट्राइब्स बने होते थे एवोल्यूशन में, तो हर कोई ट्राइब्स में फिक्स होना चाहता था, कोई भी नहीं चाहता था कि मैं अलोन हो जाऊं। तो आप इस तरीके से अगर चीज़ों को एवोल्यूशन से लिंक करोगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसानी होगी। बिगेस्ट बेनिफिट है नो फैप का, तो जब भी आप कोई भी, नॉट जस्ट फैपिंग, कोई भी एडिक्टिव हैबिट आप अपनी लाइफ से रिमूव करोगे, चाहे वो ड्रग्स हो सकती हैं, जंक फूड, मोबाइल स्क्रॉलिंग, जब भी आप ये चीज रिमूव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है एंड आपके माइंड में क्लियरिटी आती है, आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आती है। बट आप अगर नो फैप में अपने इस हैबिट को जो है वो स्क्रॉलिंग, जंक फूड, इन सब चीज़ों से रिप्लेस कर दोगे तो फिर इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको क्लियरिटी दूँ कि अगर आप जस्ट नो फैप करोगे तब भी आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव नहीं होगा। तो आपको कोई भी एडिक्टिव हैबिट है उसको कुछ हेल्दी हैबिट से रिप्लेस करना है, बिकॉज रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको पास्ट में बताया था कि एनर्जी है एंड आप एनर्जी को दबा नहीं सकते, तो आपको कहीं ना कहीं तो निकालनी है। तो फिर आपको कोई बेटर अल्टरनेटिव फाइंड करना पड़ेगा। एंड मेरे लिए जो चीज़ें वर्क की हैं उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फर्स्ट इज आप ट्रिगर्स को रिमूव कर लो। आपके अराउंड जो ट्रिगर्स हैं जो कि आपको एक सिग्नल देते हैं कि चलो आओ इस बैड हैबिट को परफॉर्म करते हैं, तो उन ट्रिगर्स को आप अपने रिमूव कर दो। बिकॉज आप ट्राई कर लो, बिगिनर हो तो आपका विल पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। तो फिर आपको अपने इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी, ट्रिगर्स को रिमूव करना होगा। आप बिजी रहो, जितना ज़्यादा आप अपने वर्क के लिए बिजी होगे आपके पास डिस्ट्रैक्शन के लिए, बैड हैबिट्स के लिए टाइम ही नहीं होगा। एंड फ़ोन यूसेज कम करो, बिकॉज फ़ोन ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, तो उसको लिमिट में यूज़ करो। एंड अपनी स्लीप को फिक्स करो, बिकॉज आपकी जो डिसिप्लिन है एंड जितनी भी हैबिट्स है वो डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती है आपकी स्लीप पर। तो आपकी स्लीप फिक्स हो गई तो आपका डिसिप्लिन भी नेचुरली इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये जो ट्रुथ है ये बहुत से पीपल सुनने से डरते हैं कि नो फैप जो है आपको कोई भी ऐसे बेनिफिट्स नहीं देगा। जस्ट लाइक आपको अंदर इंस्टेंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, आपकी फिजिक जो है इम्प्रूव कर जाएगी, लाइक आप बेटर हो जाओगे। बिकॉज मैंने आपको बताया भी था कि जब बेस लाइन डोपामिन पे आ जाता है तो फिर वो आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसके लिए मोटिवेशन आती है। नो फैप जो है एक चीज़ आपको जरूर टीच करता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया देन आप टॉप 1% लोगों में आ जाओगे। एंड अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो देन यू आर नॉट फ्रीक, यू आर ह्यूमन। सो ये आपके लिए नेचुरल है, बट इसको फिक्स करो। इसको फिक्स करने में टाइम लगेगा, आपके फेलियर्स आएंगे,
बट फेलियर्स को एक्सेप्ट करो एंड अगेन उससे लेसन लेके इम्प्रूव करो। अगर आप ये लर्न करते हो कि यंग एज में, अपनी टीनेज एज में मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल स्किल हो सकती है। डिसिप्लिन जो है ये हमें नहीं सिखाता कि हम फेल ना हो, बिकॉज हम एक्चुअली में फेल होंगे, बट डिसिप्लिन जो है वो हमें सिखाता है कि हम अपने बारे में अवेयर रहें, हम अपने आप को कंट्रोल करने की करेज रखें। एंड अगर आप टीनेज हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, देन सब्सक्राइब माय चैनल।